दोस्तों, हम लोगों ने श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू कर दी है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर की होती है। हालांकि इस परिक्रमा को पैदल करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको ई रिक्शा से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा समय की कमी है कि भगवान गोवर्धन जी की प्रतिमा बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिगोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन युक्त में। दोस्तों, हम लोगों ने पहले वृंदावन आए। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया था, तो वहाँ से हम लोग आ गए वृंदावन बस स्टेशन। वहाँ से बस पकड़ करके आ गए गोवर्धन, और यहाँ से हम लोगों ने शुरू की है गोवर्धन परिक्रमा, भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा। और ये पहला पड़ाव है प्राचीनतम मंदिर श्री गोवर्धन महाराज जी का। ऐसे ही जो भी परिक्रमा मार्ग में जो भी स्थान पड़ेंगे, उन सभी स्थानों को, उन सभी मंदिरों को आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जारी रखते हैं भगवान श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा की यात्रा। दोस्तों, भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है, और इसमें कई पड़ाव पड़ते हैं। और ये यात्रा अगर पैदल की जाए तो इसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। देखिए, बीच में और एक मंदिर जहाँ पर दर्शन करके आशीर्वाद लेना जो है अनिवार्य है। चलिए दर्शन करते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे जो भी मंदिर, जो भी दर्शनीय स्थल पड़ेंगे, हम सभी स्थलों को देखते हुए इस यात्रा को पूरा करेंगे। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा, जिसे कि गिरिराज जी की परिक्रमा भी कहा जाता है, का बड़ा ही धार्मिक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। और इसे एक बार सबको करना चाहिए, कायदे से पैदल करना चाहिए। हम लोग अभी तो ई रिक्शे से कर रहे हैं, लेकिन फिर कभी आएंगे तो इसको पैदल करेंगे। और पैदल करने में भी लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये रास्ते की गलियां हैं जहां से हम लोग गुजर रहे हैं परिक्रमा करते समय। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को भी भगवान श्री कृष्ण जी का रूप माना जाता है, और इसीलिए इसकी परिक्रमा से भक्तों को पुण्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से भक्तों के सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं, और भक्तों की अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हमने देखा है कि बहुत लोग लेट लेट करके परिक्रमा करते हैं, वो और भी पुण्य का काम करते हैं, और भी सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जो मनौती मानते हैं, उसकी पूर्ति होने पर वो लेट करके परिक्रमा करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, अब हम लोग एक और पड़ाव है, ये चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। दोस्तों, यह मंदिर लाल बलुआ पत्थरों से बना है, और इसकी वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है, और भक्त इस मार्ग पर विभिन्न धार्मिक स्थानों और मंदिरों का दर्शन करते हुए चलते हैं। यह परिक्रमा विशेष रूप से उन भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भगवान कृष्ण जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के अनेक जंगलों को देखते हुए इस स्थान पर आए, और यहाँ एक तमाल का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठे। उन्होंने यहाँ के ग्राम निवासियों से, यहाँ 2 कुंड हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड, उनके बारे में पूछा, लेकिन कोई भी ग्रामवासी उन कुंडों के बारे में कुछ बता नहीं पाया। यहाँ तक कि मथुरा के ब्राह्मण भी नहीं जानते थे श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों कुंडों की खोज की, और उन्होंने खुशी से वहाँ स्नान किया। जितना भी पानी वहाँ था, और विभिन्न तरीकों से कुंडों की महिमा की। फिर उन्होंने कुंडों की रज, चलिए दोस्तों
चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं और मंदिर की वास्तुकला को देखते हैं। बहुत ही सुंदर वास्तुकला, बहुत ही प्राचीन तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं हिंदू देवी देवताओं की। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी और कितनी सुंदर कारीगरी की गई है मंदिर के दीवारों पर। और चलते हैं, हम एक परिक्रमा करते हैं भगवान श्री चैतन्य पूरा महाप्रभु जी के मंदिर का नीचे से ऊपर तक। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही कई सारे पड़ाव आते हैं, जिसमें से एक दान घाटी मंदिर पड़ता है, आग्नेर मंदिर है, गोविंद कुंड है, कुंचरी का लौठा आपने देखा ही, राधा कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर यही है जहाँ पर हम लोग इस समय हैं और जिसका कि हम लोग दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं कुसुम सरोवर, जो कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और कुसुम सरोवर से जुड़ी हुई एक कथा है कि यहाँ राधा और श्री कृष्ण जी की लीलाएं हुआ करती थी और इसे राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षी भी माना जाता है। कुसुम सरोवर में नारद कुंड भी है, जहाँ नारद मुनि ने भक्ति के सूत्र लिखे थे। कुसुम सरोवर को राधा और श्री कृष्ण के प्रेम प्रसंगों से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला राजा श्री वीर सिंह देव जी ने करवाया था और बाद में भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये देखिए, बाहर से हम लोग हालांकि जूम करके ले रहे हैं, अंदर भी शायद बंद है। तो कितना सुंदर और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चौथा मुख्य पॉइंट, महाराजा सूरजमल की छतरियाँ हैं यहाँ पर और कुसुम सरोवर है, काफ़ी अच्छा सरोवर है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मानसी गंगा। ये देखिए, मानसी गंगा का प्रवेश द्वार है और परिक्रमा यहीं से शुरू होती है, लेकिन हम लोगों ने जहाँ उतरे थे बस स्टैंड, वहाँ से शुरू की, तो हम लोगों को ये डेस्टिनेशन बाद में मिला। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। कामधेनु गाय, तो दोस्तों, हम लोगों ने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर ली। इसमें से 5-6 पॉइंट जो मेन हैं वो हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोगों ने ई रिक्शा से किया, पैदल नहीं किया, इसलिए जो है उतना आनंद नहीं आया। लेकिन जो मुख्य पॉइंट है, जैसे कि मानसी गंगा है, राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है, गोवर्धन भगवान है, इन 4-5 जगहों पर हम लोगों ने रुक करके वहाँ दर्शन किया, परिक्रमा की। तो दोस्तों, चलिए इस परिक्रमा के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।